आप सबको नमस्कार। मंच में विराजमान अनिल सहस्रबुद्धे जी, प्रोफेसर सीताराम जी, प्रोफेसर राजीव कुमार जी, ममता अग्रवाल जी, मेरे दोस्त जय कुमार जी और आप सबको मेरा नमस्कार। पहले तो आप सबसे मैं माफ़ी मांगता हूं कि मैंने इस प्रोग्राम को थोड़ा डिले किया, और वो डिले इसीलिए था क्योंकि मैं इससे पहले एक प्रोग्राम में था। इट वाज अ प्रोग्राम टू रिलीज द डॉक्यूमेंट्री ऑफ अ ब्रेव हार्ट कॉल्ड कर्नल अजीत भंडारकर, who is a son of India and son of Karnataka, who had died in action in 1999 fighting terrorists. And his wife had written a book and done a documentary on it. And I considered it my honor to be present there and to release that documentary. तो उस प्रोग्राम को मैं छोड़कर नहीं आ सकता था, इसीलिए थोड़ा डिले हो गया, तो मैं माफ़ी मांगता हूँ। ये मेरे करियर में कुछ पहली बार ऐसे हुआ है कि मैं प्रोग्राम में लेट आ रहा हूँ। मैं यूजुअली करता नहीं हूँ ऐसे, सो आई होप यू फॉरगिव मी फॉर दिस। आई एम very happy to be here today, and I say this with all sincerity because it marks the launch of two very important things today. One is, of course, the Bharat Tech Foundation. I mean, I'll explain to you why I believe it's very, very important. And second, it marks AICT's continuing efforts to expand the footprint of and improve the quality of, and indeed improve the relevance of technical and technology education for the coming decade for the youth of India. ये दोनों इशू का महत्व क्यों है, why are they so important? मैं आपको जरा बैक स्टोरी और इसका कॉन्टेक्स्ट बता दूं कि हम जब 2022 में हम खड़े हैं, अब बैठे हैं और हम देख रहे हैं कि आगे हमारे 25 साल में वी विल बिकम 100 years of independence। हम सेलिब्रेट कर रहे हैं हमारे 75 years of independence। हम देख रहे हैं कि हम 47 से आज तक हमारे जर्नी कैसा रहा और आगे वाले जर्नी के बारे में हम सोच रहे हैं। एक चीज़ तो one fact is an absolutely unalienable, indisputable truth, and that truth and that fact is India's moment in the world, India's moment as a nation that is deeply relevant to the world's economies, world's progress, sustainability in the world, innovation in the world. India's moment has arrived. And over the next 25 years in general and in the next 10 years in particular, as the Honorable Prime Minister calls it, the next 10 years will be India's Techade. तो ठीक है, प्रधानमंत्री जी ने इंडिया का टेकेड कह दिया, मैं मंत्री हूँ तो मैंने भी रिपीट कर दिया। इसका बेसिस क्या है, इसका ग्राउंडिंग क्या है, इसका रैशनल क्या है, मैं आपको बता दूँ। जब 2014 में प्रधानमंत्री जी ने डिजिटल इंडिया को लॉन्च किया था, जो हमारे एक कैटलिस्ट प्रोग्राम था अबाउट ऑल थिंग्स टेक्नोलॉजी इन आवर कंट्री, उन्होंने इस प्रोग्राम के 3 उद्देश्य आउटलाइन किए थे। एक तो टेक्नोलॉजी से सभी नागरिक के लाइफ में बदलाव आए। There should be transformation of citizens' lives, there should be empowerment of citizens, and therefore improvement in governance and democracy. और दूसरा उद्देश्य ये था कि हम टेक्नोलॉजी को यूज़ से हमारे इकोनॉमी में इकोनॉमिक एक्सपेंशन करें, डिजिटल इकोनॉमी का जो कंपोनेंट है उसको ज़्यादा बड़ा करें,
और उससे एम्प्लॉयमेंट के, जॉब्स के, एंटरप्रेन्योरशिप के, इन्वेस्टमेंट के अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ाए। और तीसरा उद्देश्य ये था, और आज के लिए ये बड़ा इम्पोर्टेंट, आज के कॉन्टेक्स्ट में बहुत इम्पोर्टेंट है, कि दुनिया के टेक्नोलॉजी के मूवमेंट में, प्रोग्रेस में भारत के पास ऐसा ग्लोबल लीडिंग, वर्ल्ड लीडिंग टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटीज बने। ये तीसरा उद्देश्य है। दिस थर्ड पॉइंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इंडिया बिकम्स, moves and transforms from being a consumer of technologies to creator of intellectual properties and technologies. This is a very important objective that the Honorable Prime Minister has placed in front of the country. और ये हम पिछले 2 साल से हम और पूरी दुनिया जो एक ब्लैक स्वॉन इवेंट कहो या ग्लोबल डिस्ट्रप्शन कहिए या जो भी कहिए, जिस कोविड का जो महामारी, which has disrupted economies, disrupted lives, disrupted livelihoods, उसके दौरान आप अगर दुनिया के देशों के परफॉर्मेंस को नापोगे, देखोगे, परखोगे, कंपेयर करोगे, India is the nation, foremost nation, that has not only handled the healthcare crisis and been able to vaccinate most of its population, and has created confidence for the world by making sure those vaccinations are domestically manufactured, but also become the fastest rebounding economy in the world and setting a scorching pace for innovation and startup ecosystem expansion by being the largest startup and innovation ecosystem in the last 2 years and raising the most amount of investments. ये जो हुआ है पिछले 2 साल में कोई छोटी चीज़ नहीं है. इट इज़ नॉट समथिंग जो अचानक से हमने भगवान का नाम ले लिया तो आ गया है, या इट इज़ नो मिरेकल. इट वाज अ रिजल्ट ऑफ 14 से 19-20 तक जो हमारे पॉलिसीज़ थे, हमारे फोकस ऑफ टेक्नोलॉजी, फोकस ऑन एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन्स, फोकस ऑफ चेंजिंग गवर्नेंस. जो 1985 में एक प्रधानमंत्री कहते थे कि जब दिल्ली से 100 रुपये निकलते हैं, बेनिफिशरीज़ के पास 10 या 15 रुपये पहुंचते हैं, उस लीकी डेमोक्रेटिक गवर्नेंस का जो स्टेटस को इस नैरेटिव था, उसको बदलकर 100 रुपये जो निकलते हैं यहाँ से 100 रुपये पहुँचते हैं बेनिफिशरीज़ के अकाउंट में, via technology, via identification, authentication platforms, which is all a sign of how technology has impacted good governance. मैं 30-35 साल से I have deeply involved in technology. अनिल जी ने कहा semiconductor, cellular, wireless, telecom. I have lived a life full of technology in my life. But I'll tell you one thing. आप मुझे बूढ़ा समझो या on the way to बुढ़ापा समझो, जो भी. Today represents a never more exciting time in India's technology history. जो हमारे सामने हैं opportunities, जो हमारे युवाओं के सामने हैं opportunities, it is unprecedented in the history of modern India. तो ये जो 2 इनिशिएटिव्स हैं, भारत टेक फाउंडेशन आई बिलीव इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव, क्योंकि अगर हमको टेक्नोलॉजी के दुनिया में लीडरशिप करना है, लीडरशिप दिखाना है, दुनिया के सभी इंडियन इंजीनियर्स, भारत के सभी इंजीनियर्स, भारत के सभी टेक्नोलॉजी विजनरीज जुड़ के इस ऑर्गेनाइजेशन में मिलकर एक नया ऊर्जा, एक नया एनर्जी, एक नया डायरेक्शन, एक नया स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी बनाएं, ताकि हमारे देश में इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स डिज़ाइन से लेकर सेमीकंडक्टर इनोवेशन, हमारे देश में मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स, हमारे देश में एग्रीकल्चरल में टेक्नोलॉजी टू सिविल इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस, हमारे देश में
next generation emerging technologies के intellectual property, artificial intelligence, blockchain innovation, web3, super computing, quantum computing, हमारे देश में इनके intellectual property, इनके capabilities, इनके inventions, इनके जो core technologies हैं that will shape the future of the world, यहाँ पर बने, यहाँ पर इसके conceptualize हो, इन पे cooperative models बने between academics, between industry, between government. This is the future vision. And to that end, I want to say, Anilji, AICT, you have obviously been doing a very good job so far. AICT will be a very, very important force multiplier for this journey of our country. And Sridhar is online. He's a very accomplished technologist and a technology mind. I hope he can take Bharat Tech Foundation under his leadership and make it the future IEEE. We should have a vision of Bharat Tech Foundation being a coming together of all of the Indian engineers of India and the world, and setting an example for the rest of the world how we can work together to realize the Honorable Prime Minister's vision and indeed all our vision of an Atmanirbhar Bharat, a new India, and making this promise of India's Techade, not just India's Techade, India's 25 years. Thank you. Jai Hind.